देखिए, मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान। वो कभी पता है क्या, वो कभी किसी से मना नहीं करते, लेकिन कोई उनके पास वो चीज़ें लेकर तो जाए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद है और पूरा कार्यक्रम भैया आपने वो लाइव तस्वीरें भी देख ली थी कि हरियाणा के सभी खिलाड़ी यहां पर इकट्ठा हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है दीपक निवास हुड्डा ने, जो भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। और कोच साहब हमारे साथ। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। राम। क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर? मैं ये कहूँगा, ये एक खिलाड़ियों का मंच था और ऐसा शानदार मंच एक खिलाड़ी और खिलाड़ियों को जो है ऑनर कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। और मैं दीपक निवास हुड्डा को और स्वीटी बुरा को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बुला के हमारे को इतना मान सम्मान दिया। और मैं तो ये कहूँगा, जो खिलाड़ी और जो अवार्डी जो नहीं आए वो इस गौरव से वंचित रहे, तो हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का ओकेज़न होता रहे कि आपस में खिलाड़ी मिलें भी। और एक खिलाड़ियों को इतना ऑनर कर रहा है और वो भी चीफ मिनिस्टर से ऑनर करवाया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और वो बधाई के पात्र है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा दीपक निवास जी ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करवाया है हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार। कैसे क्या कहना चाहेंगे सर दीपक जी को लेकर के? देखो जी, ये जो ऑर्गेनाइज किया है डीएनएस फाउंडेशन, जो कि दीपक हुड्डा के द्वारा और स्वीटी हुड्डा के द्वारा करवाया जाता है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे हिसाब से तो अब तक का ये सबसे बड़ा मान सम्मान हुआ खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों का मान सम्मान होता रहता है, लेकिन ऐसे मौके पर सीएम के द्वारा और एक सिर्फ खिलाड़ी और एक बढ़िया ऑडिटोरियम में बढ़िया तरीके से मान सम्मान हुआ है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सभी, चाहे वो अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कि या इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं, भीम अवार्डी हैं, सबका सम्मान हुआ है। उनके गुरुओं का भी सम्मान हुआ है, खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ है। इससे जो भविष्य है खिलाड़ियों का, देश के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं ग्रास रूट से, उनका मनोबल बढ़ता है। और मैं तो दीपक को और स्वीटी को दोनों को बधाई देता हूं कि आगे भी ये जो है ना स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को ऊपर लाने के लिए जो मार्ग दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, हमें उनके किसी भी रूप में सहयोगी होंगे और मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। जी, शुभ नाम सर? रामवीर सिंह खोखर, द्रोणाचार्य अवार्डी कबड्डी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के, जो हरियाणा के सभी जो खिलाड़ी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित आपने मुख्यमंत्री की तरफ से करवाया है? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत ही सम्मानित पूरे हरियाणा नहीं भारतवर्ष के द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, खेल रत्न तैयार किए हैं। इतने बड़े हमारे आदरणीय कोच साहब गुरु मेरे यहाँ पे आए, अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, भीम अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने भारी संख्या में खिलाड़ी आए। मेरी तो एक पहल थी, जैसे भी हम पीछे भी हम एक शुरुआत कर रखी हर गांव तक खेलों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो किट वितरण हो, चाहे उन गाँव में खेल प्रतियोगिता है। उसके साथ ये कि पहल थी हम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाए। और जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं आकर एक एक खिलाड़ी को अलग अलग उनको सम्मानित कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म में उनको मिल गया है, एक गरिमा बढ़ाई है उन खिलाड़ियों की, कोचेज की, जितने भी अवार्डीज़ हैं। और वो एक अच्छा हमने एक इसलिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि उन खिलाड़ियों की गरिमा समय समय पर बढ़ती रहे, उनसे अवगत भी कराया जा सके आने वाली जनरेशन को कि हमारे ये आदर्श हैं और इन आदर्शों को देखकर आने वाले करोड़ों युवा खिलाड़ी उनको अपना आदर्श माने और उनकी तरह ही देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। कैसा रहा फंक्शन? कौन कौन खिलाड़ी पहुंचे थे? देखो, इतनी भारी संख्या में जब एक अवार्डी, कोई 2-4 अवार्डी हो जाए तो ही मतलब आप गदगद रहता है इंसान। और इतनी भारी संख्या में द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी और हमारे जो गुरु जिन्होंने हमें तराश कर अर्जुन अवार्डी बनाया, भारत देश का कप्तान बनाया, ऐसे हमारे गुरु भी हमारे सामने उपस्थित थे। तो इससे अच्छा माहौल मैं मानता हूँ कि कहीं नहीं होता। इतनी भारी संख्या में अवार्डी आए हैं और मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया। एक तो उन खिलाड़ियों से मिलकर, उन हमारे गुरुओं से मिलकर पता नहीं कितना लंबा समय हो जाता है, ऐसी जीवन शैली हो चुकी है। तो ये टुगेदर बिजनेस भी हो गई, हमारी गैदरिंग इतनी अच्छी होगी कि अलग ही माहौल था। बिल्कुल। बॉक्सर स्वीटी बुरा भी हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन को लेकर के, जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है?
जी फंक्शन तो आपने देखा है, जैसे कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, कि उन्होंने उनके 298 प्रोग्राम पेंडिंग थे और उन्होंने अपने प्रोग्राम में मतलब डिले किया और फिर वो हमारे प्रोग्राम में यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक उनका प्रोग्राम था, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो वो उसमें भी नहीं जा पाए और लेट हो गए। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गेट टुगेदर हमने किया है कि जैसे आप देख रहे कि हमने खेलेगा भारत जीतेगा भारत गेम और नशा गोन के तहत हम हर गांव में बच्चों को खेल किट प्रोवाइड कर रहे हैं और मतलब खेलों का हम खेल भी करवा रहे हैं हर गांव में जाके। और साथ में हमारा इसका ये लक्ष्य ये था कि हम एक तो एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से विचार साझा करेंगे कि हम और खेल को बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें देखिए आप इसमें पुराने स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और नए वाले भी थे, यूथ भी था और जो ओल्ड थे वो भी थे। तो सबके अपने विचार सब लोगों ने रखे हैं और उसके ऊपर हम कि डीएनएच फाउंडेशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो न्यू स्ट्रेटजीज बनाई हैं और हमारा उसका लक्ष्य ये था। और साथ में लक्ष्य ये था कि हमारे जो अवार्डीज हैं, दिया मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर के वह समाधान किया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान। वो कभी पता है क्या, वो कभी किसी से मना नहीं करते, लेकिन कोई उनके पास वो चीज़ें लेकर तो जाए। तो हमने ये ट्राई किया कि हम पहले सबसे उनके फीडबैक लेते हैं, फिर उनकी जो समस्याएं हैं वो हम उन तक पहुंचाएं। और हमने बोला भी है उनको कुछ समस्याओं के लिए और उन्होंने उनके समाधान के लिए भी हमें आश्वासन दिया है। देखिए कि हर टाइम मतलब जो जैसे हम खुद खिलाड़ी हैं, कुछ चीज़ें तो हमें भी पता है, लेकिन अलग अलग जैसे बॉक्सिंग के बारे में स्पेसिफिक मैं बता सकती हूँ, लेकिन दूसरे गेम्स के बारे में भी स्पेसिफिक चीज़ें दूसरे प्लेयर्स बता सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सब लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की, गेट टुगेदर किया और उनसे उनके फीडबैक लिए और होप सो कि हम बहुत अच्छा कर पाएँ। ये हमारी शुरुआत है। हम मतलब डीएनएच फाउंडेशन के तहत तो हम कर ही रहे हैं और हमारा ये एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम सरकार से भी जो चीज़ें हम करवा सकते हैं जो वो हम करवाएंगे और इसका आश्वासन हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है कि वो हमारे काम करवाएंगे। बिल्कुल जी। एक खिलाड़ी भी हमारे साथ, क्या कहेंगे बहन जी, जो प्रोग्राम करवाएगा दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा की तरफ से? मेरिट के इंटरनेशनल बॉक्सर मैं सब जो ये प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। सारे दीपक जी ने और स्वीटी जी ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, सारा सब बहुत अच्छा था। क्या नाम आपका, कौन सा गेम आपका? मैं ऋतिका इंटरनेशनल बॉक्सर। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन को लेकर के, जो दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुला करके खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया? देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऑब्वियसली स्वीटी का और दीपक निवास हुड्डा जी का। जैसे कि ये खुद खिलाड़ी रहे हैं तो इनको पता है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अभी इन्होंने जूनियर और यूथ के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि गांव-गांव स्तर पर जा कर के, जड़ों तक जा कर के बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ज़रूरी जो सुविधाएँ हैं मुहैया करवा रहे हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो वो सबसे पहले इम्प्रेस होता है अपने ओपोनेंट की या अपने ओपोनेंट टीम की किट देख करके, उसके जूते देख करके। बेशक कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन एक जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो एक मेंटली गेम भी होता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो चाहे। तो इन्होंने वो एक ज़मीनी स्तर पर जो कार्य किया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको ब्लेसिंग्स भी देना चाहती हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को ही अगर हम मोटिवेट करें शुरू से लेकर के, तो ऑब्वियसली वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे न केवल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अपितु एक देश के बहुत अच्छे नागरिक भी बनेंगे। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ बीइंग अ कोच। थैंक यू। परिचय क्या? मैं अमनप्रीत कौर हूँ, मैं इंडियन यूथ वुमेन टीम की हेड कोच हूँ और स्वीटी के साथ भी काफ़ी समय तक मैंने एज अ कोच काम किया है एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट बॉक्सर एंड एज वेल एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। क्या कहेंगे बहन जी आज के प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हमारे सीएम साहब आए, उन्होंने सब खिलाड़ियों के लिए बोला है कि आज मतलब कि आगे जो आपको दिक्कतें आ रही है उसका समाधान करेंगे, क्योंकि अभी वो चली हुई है ना, क्या इलेक्शन, हाँ इलेक्शन चले हुए, इसलिए उन्होंने बोला कि आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। परिचय क्या आपका? मैं स्वीटी बुरा इंटरनेशनल बॉक्सर और स्वीटी की छोटी बहन। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली। वही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा की तरफ से जो कार्यक्रम करवाया गया है डीएनएच जो फाउंडेशन है इनकी तरफ से, तो अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।